हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से सरकारी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जहां पर दोस्तों पैरामेडिकल की पोस्ट शामिल है। बात करते हैं विज्ञापन की, तो यह विज्ञापन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर निकाला गया। तो दोस्तों, विज्ञापन जारी हो चुका है, तो बढ़ चलते हैं विज्ञापन की तरफ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर देखेंगे संपूर्ण विवरण का, यानी कि कंप्लीट जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं विवरण का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या, आप इसे याद रख लें, क्योंकि कंप्लीट जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आपको यह विज्ञापन देखना पड़ेगा। 20/2023 यहाँ पर देखेंगे झारखंड पैरामेडिकल, यानी कि पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती रेगुलर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखें सबसे पहले एग्जाम शुल्क, यानी कि परीक्षा शुल्क यहाँ पर रखी गई है। पहले परीक्षा शुल्क दोस्तों 100 रुपये है, और यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी यदि आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी हैं, तो आपको 50 रुपये एग्जाम फीस देना होगा, और बाकी सभी लोगों को 100 रुपये एग्जाम फीस देना है। ठीक है, और यह नॉन रिफंडेबल है, यानी कि किसी भी हालत में ये पैसे रिफंड नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की, तो यहाँ पर देखेंगे रिक्तियों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 560 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे फीमेल यानी कि महिला की पोस्ट 28 अलग से रिजर्व करके रखी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कुल रिक्त के अधीन क्षैतिज आरक्षण, ऐसे अभ्यर्थी जो डिसेबिलिटीज हैं, दृष्टि निशक्ता है, मूक बाधिर निशक्ता है, ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रयोगशाला प्रावेदिक। ठीक है, सेकंड नंबर पर पोस्ट है, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे 636 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, और 32 पोस्ट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व की गई हैं, और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए है, और आरक्षण वाइज यहाँ पर पोस्ट को बांटा गया है। आगे आप देखेंगे दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन की भी पोस्ट है यहाँ पर। टोटल पोस्ट यहाँ पर 116 है, और 6 पोस्ट यहाँ पर फीमेल की हैं, और डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पर आगे दी गई हैं। यह पोस्ट नर्सिंग स्टाफ के लिए है। 1173 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, और फीमेल के लिए यहाँ पर अलग से 59 पोस्ट रखी गई हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट है दोस्तों जहाँ पर आप लोग आवेदन करने वाले हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर क्या वेतन रखा गया है। फार्मासिस्ट समूह का की पोस्ट है। लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 आपका सैलरी रहेगा। सैलरी अच्छा है, 2800 ग्रेड पे का है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 12th आपका होना चाहिए या फिर 10th होना चाहिए। ठीक है, तकनीकी योग्यता राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बी फार्मा। यहाँ पर डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, यानी कि जो राज्य फार्मेसी काउंसिल है झारखंड से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रयोगशाला प्राविधिक। ठीक है, ये लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। लेवल 5 का वेतन है, सेम यहाँ पर वेतन दिया गया है। 12th होना चाहिए आपके पास में, और 10th होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम लिखा है राज्य सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान यथा RMCH रांची, रिम्स, PMCH पटना, PHI पटना, DMCH दरभंगा आदि से आपने प्रशिक्षण लिया हो, डिग्री डिप्लोमा लिया हो। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो वे भी प्रयोगशाला प्राविधिक पद के उम्मीदवार होंगे। इनकी यदि आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अन्य शर्त रखी गई, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर सेम वेतन रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 12th होना चाहिए। इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से आप आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता सेम यहाँ पर रखी गई, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी होना चाहिए, यहाँ पर एक्सरे CT स्कैन USG MRI टेक्नीशियन होना चाहिए। ठीक है, और प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झारखंड राज्य से, आप आवेदन कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे परिचारिका यानी कि स्टाफ नर्स के लिए है। वेतन इसका ज़्यादा है, लेवल 7 का वेतन है, यानी कि 4600 ग्रेड पे का वेतन है। सिस्टर की पोस्ट है शायद ये, परिचारिका हिंदी में लिखा है।
10+2, ठीक है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। तकनीकी योग्यता हम देखेंगे आप 3.5 साल का जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर सिर्फ फिर डिप्लोमा मांगा गया है और लेवल 7 का वेतन दिया जा रहा है। कितनी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर झारखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शर्त रखी गई है, आप थोड़ा सा ये देख लें। यहाँ पर लिखा है ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं वे अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हों तथा जिनका रजिस्ट्रेशन राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड, झारखंड नर्सिंग काउंसिल या फिर झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसे संविदा पर नियुक्त सभी पैरामेडिकल कर्मी नियुक्ति के पात्र होंगे। मतलब दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड राज्य का होना चाहिए। भले ही आपने भारत सरकार के किसी संस्थान से आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, मान लीजिए आपने एम्स से डिग्री डिप्लोमा लिया है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन है वो राज्य सरकार का होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये दोनों पूर्ण होना चाहिए आवेदन की जो लास्ट डेट है उस डेट तक, ठीक है। यानी कि जो रनिंग में है वो आवेदन नहीं कर सकते, जिनका कंप्लीट है डिग्री डिप्लोमा वही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर खेल कूद वालों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यदि आप इस श्रेणी में हैं। आयु सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर उम्र सीमा काफ़ी दी गई है, मिनिमम 18 से लेकर 35 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप संविदा कर्मी हैं तो आप 55 वर्ष तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन के वाइज आपको भी छूट मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या अदर राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अदर राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदर राज्य की स्टडी है, आपने भारत से कहीं भी अपनी पढ़ाई की है, ठीक है, और आपके पास में यदि राज्य सरकार यानी कि झारखंड राज्य सरकार का मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं छोटे छोटे, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम, यानी कि जो स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। और सभी में जो प्रमाण पत्र हैं और जो 12th की मार्कशीट है सभी में स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। तो ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, कंप्लीट यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, तो आप इसे डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ें, ठीक। और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दोस्तों लिखित परीक्षा आपका लिए जाएगा, लेकिन सिर्फ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस के रहेंगे, यानी कि फार्मेसी, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, और नर्सिंग से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, यानी कि 50 यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का ये रिटन टेस्ट होगा, ठीक। इसके लिए नीचे आपको पीडीएफ में सिलेबस भी मिल जाएगा सभी का। इसके बाद आप देखेंगे यदि आपने तकनीकी योग्यता से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षण की स्थिति, ठीक है, यदि आपका जो डिग्री डिप्लोमा है टेक्निकल उसमें 60% या उससे ऊपर समकक्ष ग्रेड है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। 60% से कम 45% तक है तो उसको 7 अंक मिलेंगे, और 45% से कम है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। ये आपका हो गया टेक्निकल योग्यता का, ठीक है, वेटेज अंक। इसके बाद आप नीचे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, यहाँ पर आप देखेंगे मैट्रिक, मैट्रिक में यानी कि 10th में यदि 60% यहाँ पे उससे ऊपर है तो 20 अंक, 60% से कम है 45% तक है तो 15 अंक, और 45 से कम है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर मैट्रिक में, ओ सॉरी इंटरमीडिएट में 10+2 में, ठीक है, सेम यहाँ पर रखा गया है। 60% या फिर उससे ऊपर है 20 अंक, 7% से 45% तक 15 अंक, और 45 से लेके 10 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आपका वेटेज तैयार किया जाएगा। और यदि आप संविदा कर्मी हैं तो आपको अधिकतम 50 अंक मिलेंगे, ठीक है। 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे यहाँ पर, तो यानी कि मैक्सिमम 10 साल तक के जो संविदा कर्मी है उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। और नीचे आप देखेंगे पूरा यहाँ पर डिटेल वाला नोटिफिकेशन दिया गया है। नीचे देखेंगे आप सिलेबस, हम देख लेते हैं एक बार। ये दोस्तों आपका सिलेबस यहाँ पर है।
सिलेबस फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर है। इसी तरह आप आगे नीचे देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन का भी आपको देखने का मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों सिलेबस फॉर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। नीचे आपको सभी का सिलेबस मिल जाएगा, फार्मासिस्ट का सिलेबस है और नीचे आपको नर्सिंग का भी सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका लिंक आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। फिर उसके बाद आप यदि झारखंड राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी बढ़िया मौका, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट जॉब निकली है झारखंड एसएससी के द्वारा, तो आवेदन आप जरूर करेंगे। ठीक, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं।